नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह की चाय में हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि उपाध्याय जी, आज हम लोग कई विषयों की चर्चा करेंगे। हमने कल देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी खोल दी और नीतीश कुमार ने बिहार में नौकरियों की बरसात शुरू की है। कल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में करीब 10,000 नौकरियां दी गई और नौकरियों में तेजी लाने के प्रति, क्योंकि जानते हैं तेजस्वी यादव की यूएसपी यही है और इस अस्त्र को नीतीश कुमार छीनना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां मौजूद चीफ सेक्रेटरी को कहा कि मैं पैर पकड़ लूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, तेजी लाइए। खैर, तो ये पुरानी बातें। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे सुनील सिंह की। आरजेडी के विधान पार्षद हैं, लालू यादव के बहुत करीब हैं, लालू फैमिली के ही करीब हैं। उनकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, हम चर्चा करेंगे बारिश में पेड़ के पत्तों की तरह गिरते हुए पुलों की। क्या आज फिर से कोई पुल गिरेगा? कल कितने पुल गिरे? कई जानकारियां हैं कि 4 पुल गिरे, कुछ जानकारी आपके पास है कुल 6 पुल गिरे और इस तरीके से पिछले एक पखवाड़े में 10 से 12 पुल गिर चुके हैं। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को अब जेडीयू और बीजेपी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। नीतीश कुमार जा रहे हैं, सम्राट चौधरी जा रहे हैं, विजय सिन्हा भी जा रहे हैं। हम यह बताएंगे अपने दर्शकों को कि संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना आ रहे हैं, स्वागत होगा। और यह भी बताएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संजय झा ने मुलाकात क्यों की थी और इसका असर क्या होने वाला है। हम यह बताएंगे कि बीपीएससी से जो शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती हुए, देखिए तब भी बवाल था कि उत्तर प्रदेश वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की 56 शिक्षिकाओं को कल बर्खास्त किया गया औरंगाबाद में, सिर्फ एक जिले में। क्यों बर्खास्त की हुई यह भी बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रवि सर सुनील सिंह से। सुनील सिंह आरजेडी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं यह सभी जानते हैं। लालू फैमिली के बेहद करीब हैं, चाहे लालू यादव की बात हो, राबड़ी देवी की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो। और अभी सारण में जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव, तो रोहिणी आचार्य के प्रचार की कमान भी सुनील सिंह के पास ही थी। बिल्कुल, ये दूसरी बात है कि रोहिणी आचार्य करीब 13,000 मतों से हार गए। लेकिन सुनील सिंह की परेशानियां, देखिए परेशानी तो यह दिख रही थी कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता खतरे में है। यह जानकारी आ रही है, आपको भी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वही बात है, खतरे में उनकी है, सदस्यता ही खतरे में है जी। और यह तो अब तो कहीं बात भी अब पता चल रही है कि अब विधान परिषद का या बिहार विधानमंडल का ऐसे समझ लीजिए कार्य जब का होगा, सेशन आहूत होगा, तो उसमें पहला दिन कंडोलेंस और दूसरे दिन संभवतः इस तरह की कार्रवाई उन पर गाज गिर सकती है। देखिए हमें याद है, आपको भी याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जब नजरें फेर लेंगे तो आप बर्बाद हो जाइएगा। और सुनील सिंह के खिलाफ आचार समिति में शिकायत की गई भीष्म सहनी की ओर से। देखिए याद रखना होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो रामबली सिंह चंद्रवंशी के खिलाफ सुनील सिंह ने ही की थी के खिलाफ शिकायत, बिल्कुल, और इनकी ही शिकायत पर उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। तो उसी आचार समिति में सुनील सिंह के खिलाफ शिकायत हो गई। आचार समिति के अध्यक्ष हैं रामबचन राय और वहां से भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि रिपोर्ट निगेटिव है। बिल्कुल, वहां इन्होंने जिस तरीके से आचार समिति के सामने अपना पक्ष रखा, इसे लेकर भी कई लोग कई तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ बिहार विधान परिषद की सदस्यता की नहीं है रवि सर। देखिए सुनील सिंह सहकारिता के एक बड़े नेता हैं, वे बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं और देखिए उनका कार्यकाल पूरा होने को है और जो नियम है, कानून है, एक व्यक्ति कितने समय तक कितनी बार अध्यक्ष रह सकता है, इस बार उन्हें चुना नहीं जाना था। तो वे इस कोशिश में लगे थे कि अपने ही द्वारा नामित जिन्हें वे चुनाव लड़ाते उन्हें अध्यक्ष बनवा दिया जाए, बिस्कोमान का। और इसके निर्वाची प्राधिकारी पटना के जिला प्राधिकारी हैं। 10 जुलाई को चुनाव होने की बात थी, लेकिन
कल रात को पटना के जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बिस्कोमान में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया और कहा कि इसका निर्देश प्राप्त है, अब आगे कब चुनाव होगा यह पता नहीं है। तो बिस्कोमान में भी देखिए सुनील सिंह मुश्किल में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब जब चुनाव ही स्थगित कर दिया गया, फर्दर अब उसका जब तक फिर से फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं हो तो फिर तो स्थगित, तो हाँ, किसी नियमावली का हवाला दिया गया है कि इस तरीके से क्या नियम बदले हैं, क्या होगा, अब मामला कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सुनील सिंह परेशानी में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दो तरफा परेशानी। हाँ, दो तरफा परेशानी, जबकि वे लालू परिवार के लिए बहुत ही मूल्यवान माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर हैं। तो देखिए, यह तो चर्चा हुई सुनील सिंह की। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे पुल। बिहार शर्मसार हो रहा है, रोज पुल गिर रहे हैं और पिछले 15 दिनों में 12 पुल या 15 पुल गिर गए हैं। रवि उपाध्याय सर, कल भी 4 या 6 पुल गिरे। बिल्कुल जी, वो जो जानकारी आ रही है जी, विगत 15 दिनों में जी लगातार पुल के गिरने का सिलसिला जारी है जी। उसी बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार बदनाम। इसी क्रम में कल जो है, और तेजस्वी यादव ने कहा भी है, देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी से तंग आकर बिहार में 10 पुल पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, हाँ, तो तेजस्वी यादव को यह तंज विदेश में है। बिल्कुल, 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस है, वे आएंगे कि नहीं आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन कल पूर्वी चंपारण में भी पुल गिरा, कल सिवान में भी 3 पुल गिरे, और आप बता रहे थे सारण में भी गिरे। सारण में भी 2 पुल गिरने की बात है। तो ये ऐसे में 6 पुल के गिरने की बात जानकारी आ रही है। तो यही अब जो तेजस्वी यादव जो तंज कस रहे हैं, वो इसी पर तंज कस रहे हैं कि पुल जो है तो कहाँ गिर रहा है, तो पानी में गिर जा रहा, आत्महत्या कर ले रहा है। तो अब पानी में तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह सवाल है, सरकार पर ही यह सवाल है। और बिहार शर्मसार हो रहा है, बिहार में भ्रष्टाचार है, पुलों के निर्माण में गुणवत्ता में समझौता किया गया है, और कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचार की बलि चल रहा है। इसे देखने की जरूरत होगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए, यह साजिश है क्या है, लेकिन पुल गिर कैसे रहे हैं, गांव का संपर्क कट जा रहा है, गांव में जलमग्न हो जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं और ये गंभीर बात है। निश्चित रूप से गंभीर। आवागमन ही जब बाधित हो जाएगा, एक जगह से लोग आ नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। पुल टूटने से देखिए कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है, आपको स्कूल जाना हो, अस्पताल जाना हो, वह सब भी बाधित होता है। बिल्कुल। तो यह निश्चित रूप से 6 पुल का गिरना विदिन 15 डेज, तो यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो देखिए, पुल गिर रहे हैं, आज फिर कोई ना पुल गिर जाए, यह देखना होगा, नजर रखनी होगी। बिहार बदनाम हो रहा है, शर्मसार हो रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है बिहार में इतने पुल गिर कैसे रहे हैं, क्या कारण है, कौन जिम्मेवार है, और अभी तक कोई जेल नहीं गया है। आप पुल बनाने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन कमर में रस्सा कब बांधिएगा जो गड़बड़ी किए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की। देखिए, वहां त्रिकोणीय लड़ाई है। कलाधर मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय शंकर सिंह भी दम ठोके हैं, ताल ठोके हैं। तो अब इस चुनाव को, क्योंकि बीमा भारती ने विश्वासमत परीक्षण के दौरान नीतीश कुमार को गच्चा दिया था, बाद में विधायकी छोड़ दी, आरजेडी में शामिल हो गई, पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, जमानत जब्त भी हुई। तो बीमा भारती को हराना है, ऐसा लग रहा है एनडीए का संकल्प है। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए तो संकल्पित है कि बीमा भारती को हराना है और कलाधर मंडल को जिताना है, जो उनके अधिकृत उम्मीदवार हैं। और बोला जाता है कलाधर मंडल के बारे में ज्ञानेश्वर जी की वहां पर वो जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के और समर्पित हैं, इसी लिहाज पर उन पर विश्वास भी जेडीयू ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जो अता पता नहीं है तेजस्वी यादव का, हाँ, कब लौटेंगे। देखिए, नीतीश कुमार का कार्यक्रम बन गया, वे उपचुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं, विजय सिन्हा भी जा रहे हैं, मंगल पांडे भी जा रहे हैं, नीतीश मिश्रा भी जा रहे हैं, सतीश दुबे भी जा रहे हैं, लेसी सिंह वहां कैंप कर रही हैं, संतोष कुशवाहा वहां कैंप कर रहे हैं, और जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा भी कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एनडीए ने बड़ी तैयारी कर ली है, लेकिन उसकी तुलना में इंडिया ब्लॉक, क्या बीमा भारती को सच में तेजस्वी और लालू यादव का साथ मिला हुआ है, या फिर टिकट देकर छोड़ दिया है। पप्पू यादव कह रहे हैं
कि हाँ मेरा समर्थन है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम वोट मांगने जाएंगे नहीं जाएंगे या फैसला 5 जुलाई को करेंगे। वही कह रहे हैं, देखिए उहापोह की स्थिति बनी हुई बीमा भारती को लेकर के। एटलीस्ट सिर्फ सैंबुल दे देने से कोई जीत जाए तो यह तो अतिशयोक्ति वाली बात होगी। तो निश्चित रूप से जितनी माने घेराबंदी एनडीए की ओर से की जा रही है, बिल्कुल तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं वहां पर, और इधर आप देखिए आरजेडी की ओर से उसका कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पप्पू यादव के भरोसे पप्पू यादव क्या करेंगे यह तो कहना भी मुश्किल है। 5 तारीख को वह निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, और वहां पर मजबूत उम्मीदवार निर्दलीय शंकर सिंह लड़ रहे हैं। शंकर सिंह पूर्व एमएलए हैं और कैंची चुनाव चिन्ह है उनका। अच्छा, कैंची उन्हें भी मिल गया? हाँ, कैंची उन्हें भी मिल गया है, जो पप्पू यादव को मिला हुआ था। तो यह कहीं ना कहीं यह भी भ्रम की स्थिति है लोगों के बीच में कि भाई पप्पू यादव के ही तो कैंडिडेट नहीं है शंकर सिंह, क्योंकि कैंची मिला हुआ है, इनको भी था, इनको भी कैंची मिला हुआ है। तो यह एक बड़ी बात है वहां पर, ये एक बड़ी बात है। चलिए तो देखिए, अब आगे हम बात करते हैं संजय झा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, इसके बाद आज बिहार आ रहे हैं। वे पटना आएंगे दोपहर में, इसके बाद जेडीयू के स्टेट ऑफिस में जाएंगे, वहां उनका स्वागत होगा। लेकिन पटना आने के पहले उन्होंने दिल्ली में बिहार के लिए कुछ किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने 28 जून को भी मुलाकात की थी और कल भी मुलाकात की। देखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री रहे हैं संजय झा, मिथिलांचल से ही आते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि बाढ़ की त्रासदी क्या होती है। कोसी में किस तरीके से नेपाल का पानी किस तरीके से बिहार में महाप्रलय लाता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब संजय झा ने मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हर साल आने वाले बाढ़ के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जानी चाहिए। तो केंद्रीय जल आयोग ने एक 5 लोगों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट भी आ रही है। तो संजय झा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लग गए हैं लगता है। देखिए, निश्चित रूप से संजय झा को जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी और बाखूबी संभाल चुके हैं, तो वो उनको इस बात की जानकारी है, और जिस क्षेत्र से वह आते हैं तो वह हमेशा बाढ़ प्रभावित होता है, जल त्रासदी, वहीं पर आपको जलमग्न हमेशा दिखाई पड़ता है। और का पानी कहां से आता है, नेपाल से छूटता है, तो कोसी बराज होते हुए कैसे कैसे पहुंचता है, यह सब लोग जानता है। तो ये निश्चित रूप से जो 5 मैन कमेटी की बात आप कर रहे हैं, तो वह मिल करके वह बात करके वही रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद ही क्या उसमें निकल करके आता है लबो लबाब, और वो और काम करने के लिए संजय झा जाने जाते हैं। हाँ देखिए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं, जिस तरीके से जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस प्रस्ताव को पास किया गया, बिल्कुल स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज, बिल्कुल। तो 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा लोकसभा का, और जिस तरीके की चर्चाएं आ रही हैं, देखिए आज चंद्रबाबू नायडू जो बड़े सहयोगी हैं देश में बनी सरकार के, मतलब आंध्र प्रदेश के, तो वे भी दिल्ली पहुंचे हैं, उनकी विश लिस्ट भी तैयार है। तो बिहार के लिए भी 22 जुलाई को बजट सत्र के दौरान विशेष पैकेज की घोषणा हो सकती है, इस बात की चर्चाएं शुरू हैं। रवि सर, देखिए, निश्चित रूप से स्पेशल स्टेटस तो मिलने नहीं रहा, उसके लिए तो नॉर्म्स होता है ज्ञानेश्वर जी, तो वह नॉर्म्स को कोई एक स्टेट के लिए कोई इधर से नहीं कर सकता है। लेकिन विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज, इससे पहले भी आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको बिहार को दिया है। अब इस बार जो है सो वह स्पीड अप हो जाएगा, वह तेजी से मिलेगी, और हर चीज के लिए हमको लगता है कि हर में स्पेशल जो पैकेज होगा वह हर क्षेत्र के लिए अलग, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग होगा, और भी आपको, जिससे कि सो दैट की काम करने की में आपको सहूलियत बिहार सरकार को हो। चलिए देखिए, अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश की 56 शिक्षिकाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये शिक्षिकाएं औरंगाबाद जिले में तैनात थी। अब आप पूछेंगे बर्खास्त क्यों हुई? देखिए, 2023 में ही इनकी नियुक्तियां हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान नहीं रखा। इन शिक्षिकाओं की बहाली इसलिए हो गई कि इन्हें 5% का ग्रेस मार्क प्राप्त हो गया, जबकि इस ग्रेस मार्क्स को प्राप्त करने की हकदार ये उत्तर प्रदेश की शिक्षिकाएं थी ही नहीं। ये ग्रेस मार्क सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। तो गलत तरीके से विभाग ने इन्हें ग्रेस मार्क दे दिया, और अब जब गड़बड़ी पकड़ी गई है तो इन शिक्षिकाओं की सेवा बर्खास्त कर दी गई है।
यूपी से आई थी, वापस यूपी जाना होगा। रवि सर देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी 5% जो ग्रेस मार्क्स की बात आती है वह आप इस स्टेट के हैं उसी को मिलता है। बिल्कुल, आउटसाइडर दूसरे स्टेट के लिए आप नहीं ले सकते 5%। तो वह उसी लिहाज से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, जो हमारी भाषा में झोल झाल किया गया है। तो उस झोल झाल के कारण इनको जो है सो फिर से अपने राज्य उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। यही है इन लोगों के। तो चलिए देखिए, यही है अब सुबह की चाय का कार्यक्रम आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह ठीक 8:30 बजे फिर से मिलेंगे सुबह की चाय में। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।